जीने में। ना संघर्ष ना तकलीफें तो क्या मजा है जीने में। बड़े बड़े तूफान भी थम जाएंगे जब आग लगा हो। लगा दीजिए आग सीने में। आज सीने में आग किस चैप्टर का लगना है, किस चैप्टर का। और मोशन को हिंदी में, मोशन को हिंदी में, और गति का कैमा क्लास है, कैमा क्लास, कैमा क्लास। तो आज का हमारा टॉपिक है मेरे दुलारे, चाल से आप क्या समझते। What do you mean by स्पीड का मतलब। एगो कहावत याद आ रहा है मुझे, चले न आवे अगनवा टेढ़े। सुने हैं तो ओकरे से निकल जाएगा क्या। चाल को अंग्रेजी में गांव देहात में बोला जाता है कि तोरा चाल चले के लूर ना हो। सुने हैं, मान लिया जब कोई नया नया बियाह हुआ और पहला दिन बेचारी साड़ी पहनी और दूसरे दिन धर के जीन्स और ऊपर से टोप डाल के और गांव में ऐसे चल रही है। बुढ़वन कहता है कि फलनवा के पुतो लिए जरा चाल चले के ढंग मालूम, लेकिन अब ओरिजिनल में चाल क्या है तभी उसको समझते हैं। मेरे प्यारे बच्चों यहाँ समझिए, अगर मैं बोलूं कि माना कि T समय में तय की गई दूरी, माना कि T समय में तय की गई दूरी कितना मान लिए। माना कि T समय में तय की गई दूरी, T समय में तय की गई दूरी। तो आप मुझसे पूछिएगा कि सर जब T समय में दूरी तय हुआ तो आपने S नाम रखा, अगर 1 सेकेंड में दूरी तय होगा तो ऊपर S और नीचे क्या आ जाएगा। अरे मेरे प्यारे बोलो क्या सेकेंड में तय हुआ है, क्या सेकेंड। और 1 सेकेंड में जो दूरी तय हुआ है इस 1 सेकेंड वाले को क्या कहेंगे, क्या कहेंगे। तो चाल बराबर फॉर्मूला हो गया S बटा, जहां S का मतलब और T का मतलब, लेकिन समय रहना चाहिए कितना सेकेंड। और 1 सेकेंड को हम भाषा में बोलेंगे कि कौन समय में प्यारे, इकाई समय में तय की गई दूरी को चाल कहते। Traveled a distance in 1 unit is called as, मतलब 1 यूनिट टाइम में जो डिस्टेंस ट्रैवल होगा उस ट्रैवल डिस्टेंस को हम क्या बोलेंगे। मतलब हिंदी में बोले इकाई समय में तय की गई दूरी को क्या बोलेंगे, चकाचक। तो चाल बराबर फॉर्मूला हो गया दूरी बटा, दूरी बटा। कि फॉर्मूला कैसे आया, कहां से आया, क्लियर है। माना कि T समय में तय की गई दूरी क्या था, तब बोलो एकांक समय में तय की गई दूरी S बराबर S बटा TS का मतलब और T का मतलब। तो दूरी बटा समय जब 1 सेकेंड में तय होता है तो क्या कहते हैं, क्या कहते हैं। तो यहाँ से पता लग गया कि इकाई समय में तय की गई दूरी को क्या कहते हैं, चकाचक। चलिए तो यहाँ पे आपका पैकेज में परिभाषा लिखा हुआ है, हिंदी भी लिखा हुआ है और इंग्लिश में भी, याद हो जाएगा। कैसे फॉर्मूला डेराइव हुआ से लिखा हुआ है ना, आगे बढ़ जाऊं। चलिए घुस रहा है दिमाग में, चलिए तब 2 पे चढ़ाई करें। चाल के मात्रक निकाले,
फाइंड द यूनिट ऑफ, और यहाँ है चाल के बीमा निकाले, फाइंड द डायमेंशन ऑफ। मतलब पहले निकालेंगे यूनिट और फिर निकालेंगे ढाई, निकालेंगे यूनिट और फिर निकालेंगे ढाई। यूनिट का मतलब मात्रक और डायमेंशन का मतलब, डायमेंशन का मतलब केकर डायमेंशन। चाल को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? तयावन करे ए राज बीच में डाल दियो, लम्हा देखो डाल दिए बात। कहेगा आप बीच में क्यों डाल देते हैं सर? तो हमने बीच में इसलिए डाल दिया क्योंकि इधर मात्रक निकाल लेंगे और इधर बीमा को निकाल, हमको दो को निकालना है तो बीच में डालना ना पड़ेगा। चलिए आइए, कोई दिक्कत ना बाबू। चलो इधर निकाल लेंगे चाल का यूनिट ऑफ, क्या हो जाएगा? यूनिट ऑफ। अब इधर हो जाएगा प्यारे चाल का क्या हो जाएगा? तो इधर हो जाएगा प्यारे डायमेंशन ऑफ एस। तब भैया निकलेगा कैसे? तभी आप ऐसे लिखे, हम जानते हैं कि पूजवा बदल गई। पूजवा बदल गई ओकरा से का मतलब है? आप वो लिखिए कि आप क्या जानते हैं। अंग्रेजी में लिखेंगे वी नो, हम जानते हैं। तभी टटके टटके कुछ जान लाहू हाल, टटके टटके जानेगी हाल कि चाल बराबर दूरी बटा, जाने थे? टटके टटके। चाल को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? स्पीड। और दूरी को डिस्टेंस क्या बोलते हैं? और समय को। तो भैया हमको इस चाल के क्या निकालना है? तो इधर भी सटाएंगे उधर भी सटा दे। क्या सटाएंगे बाबू? क्या सटाएंगे? क्यों? क्योंकि हमें मात्रक निकालना है तो सटाना पड़ेगा। देखिए हम सटा रहे हैं चाल का मात्रक, इधर भी सटाएंगे क्योंकि इसको जब सटाए ना तो दोनों देख लिया, बोला ना हमरो सटा दीजिए ना। इधर लिखेंगे दूरी का मात्रक और नीचे हो जाएगा समय का। सटा दिए प्यारे। अब बात सब सटा दिए, इंग्लिश में लिखिएगा तो ऐसे यूनिट ऑफ स्पीड हो जाएगा और यहाँ यूनिट ऑफ डिस्टेंस हो जाएगा, यहाँ यूनिट ऑफ टाइम हो जाएगा। चलिए बाबू सटा के छोड़ दे कि तनी कुछ रगड़ा रगड़ी किया जाए, किया जाए। बोलो दूरी का मात्रा क्या पढ़े हो? ये तो 9वें में पढ़े होंगे जी। दूरी का मात्रा और समय का मात्रा सेकेंड। तब मीटर का एम और सेकेंड का, लेकिन ठहरिए मेरे से, सेकेंड अंश प्लस में ऊपर जाएगा, यहाँ हो जाएगा मीटर सेकेंड माइनस, और -1 को इनवर्स बोलते हैं। -1 को क्या बोलते हैं? तब बोलेंगे मीटर सेकेंड इन, मीटर सेकेंड इन। चकाचक निकल गया बाबू। तो जैसे निकला यहाँ वैसी निकल है, ऐसी निकला है बाबू, फोटो कॉपी निकला है। चलिए आगे आते हैं तुला, इधर निकालना है बढ़िया चीज प्यारे। चलिए तो इधर भी यही लिखना पड़ेगा, हम जानते हैं कि, अंग्रेजी में लिखेंगे वी नो। वी का मतलब हम, नो का मतलब जानते हैं और दैट का मतलब कि हम जानते हैं। अब बोलिए टटके टटके पढ़ रहा हूँ हाल। चाल बराबर क्या पढ़ाए थे? दूरी बटा, बोलो चाल को अंग्रेजी
और दूरी के अंग्रेजी में डिस्टेंस। और समय को हम बिहार बोर्ड वाले हैं लेकिन इंग्लिश भी कुछ कुछ जान लेते। पैकेज में दोनों मीडियम में लिखा होता है, हिंदी इंग्लिश दोनों। जो भाषा आपको जल्दी याद होता है उसी भाषा में आप नोट कॉपी बनाइए और उसी भाषा में याद कीजिए। आइए प्यारे, अब आप बताइए मुझे चाल का क्या निकालना है। तब बीमा निकलेगा क्या जब सटाएंगे तो सटाई बाबू, एकरा बीमा बोला जाएगा। मैथ में इसको बिग ब्रैकेट बोलते हैं, बड़ा ब्रैकेट, लेकिन फिजिक्स में इसको बड़ा ब्रैकेट को ही क्या बोला जाता है, क्या बोला जाता है। तो बोला भीतरे डाल दी बाबू, चाल पे डाल दिए, मतलब ये हो गया डायमेंशन ऑफ स्पीड। हिंदी में बोलेंगे चाल का बीमा, चाल का। तो बोलो एक ही तरफ सटाओगे कि दोनों तरफ। इधर भी सटा रहा हूं, देखिएगा। सटा दिए, आप तो ठहरिएगा, अंदर लिख देता हूं। यहाँ दूरी और यहाँ दूरी को बोलते हैं डिस्टेंस और समय को बोलते हैं। कोई दिक्कत? आप ध्यान दीजिए, आप जब पहला चैप्टर यूनिट एंड डायमेंशन पढ़े थे तो दूरी का बीमा क्या बताया गया था, क्योंकि दूरी एक लंबाई होती है और लंबाई को लेंथ बोलते हैं और लेंथ को क्या लिखते हैं। और बोलिए समय को टाइम, तो टाइम का बीमा। तब बोला नीचे वाला टी कोची है पहला स्वर और नीचे वाला मटेरियल ऊपर जाएगा तो, क्योंकि नीचे पहला ऊपर जाएगा तो। लेकिन -1 को इनवर्स बोलते हैं ना, बोलेंगे LT इन, LT इन, LT इन। चल मिला लीजिए पैकेज में दोनों चीज, तो रूबरू पैकेज में लिखा हुआ, मिला लीजिए। पैकेज में रूबरू लिखा हुआ है दुलारे, तो रूबरू मिलाइए, फिर आगे की ओर बढ़ेंगे। हो गया दुलारे, चले मिटा दूं, चले क्लियर हो गया प्यारे। आए दादा, इसी लिखा है जैसे अभी हम बनाए थे, अलग कुछ भी नहीं, एकदम रूबरू लिखा हुआ था। चलिए तो अगले पेज पलटिए प्यारे, अगला पेज पलट लीजिए मेरे शेर। चलिए थोड़ा सा बेहतरीन ढंग से बोलिएगा तो आप लोग अच्छे लगेगा, ठीक। चलिए अगले पेज में पहला क्वेश्चन है, चाल कितने प्रकार के होते हैं एवं उनके नाम। अंग्रेजी में पूछेगा हाउ मैनी टाइप्स ऑफ स्पीड एंड राइट देयर। तो बोलो प्यारे, चाल कै प्रकार, चाल कै प्रकार, कै प्रकार। बोले पहला का नाम समरूप चाल, पहला का नाम, दूसरा का नाम और तीसरा का नाम और चौथा का नाम। बोलिए समरूप चाल को यूनिफॉर्म क्या बोलते हैं और असमरूप चाल को नॉन यूनिफॉर्म, औसत चाल को एवरेज, तत्कालीन चाल को इंस्टेंटेनियस। याद रहेगा। तो कोई अगर आपसे पूछ देगा कि चाल कितने प्रकार, तो आप कै प्रकार बोलिएगा, कै प्रकार, पक्का याद रहेगा। चलिए तो आगे बढ़ते। अब मन में एगो तूफान उमड़ रहा होगा, मन में तूफान ये उमड़ रहा होगा प्यारे कि समरूप चाल किसे कहते हैं, असमरूप चाल किसे कहते हैं, औसत चाल किसे कहते हैं और तात्कालिक चाल। ये उमड़ रहा है कि ना, उमड़ रहा है ना। लग रहा है कि काश जान लेते कि समरूप कब होता है, असमरूप कब होता है, औसत कब होता है और तात्कालिक कब होता।
तो आवा भैया चारों एक के बार नहीं, बारी बारी से जानी, आराम आराम से। इस जगह या खाली छोड़ ली बाबू, लगा वे क्रम तोहनी के डालेला छोड़ ली बार। फिगर आशा है कम आशा कर चलता सीखबे की समरूप चाल का होगा। यूनिफॉर्म स्पीड से आप क्या समझते? तो खाली फिगर को देख लीजिएगा तो अपने आप समझ जाइएगा कि क्या होता है, कैसे होता है। चलो समझाइयो, देखिए डाल देली बाबू, रुक जा रुक जा। हाँ दम लंबा डाल रहे हैं बाबू, ये पड़ा है और ये वाला बोलो खड़ा वाला को क्या बोलते हो? वाई अच्छा, और पड़ा वाला को। तो एक बात याद रखिएगा मेरे प्यारे मेरे दुलारे, कि जो वाई अक्ष होता है और जो एक्स अक्ष होता है, इसमें दूरी और समय को सूचित किया जाता है। लेकिन अब यहाँ पे जानने वाला यह जरूरी है कि एक्स अक्ष पर क्या रहता है और वाई अक्ष पर। खड़ा होइए सौरभ, बोले एक्स अक्ष पर क्या रहता है, वाई अक्ष पे क्या रहता है? एक्स अक्ष पे समय रहता है और वाई अक्ष पे दूरी रहता है। बैठ जाए। क्लास जब 9th में आप लोग पढ़ रहे होंगे तो क्लास 9th में चाल और समय के ग्राफ में सिखाया जाता है कि एक्स अक्ष पर हमेशा किसको रखा जाता है? समय। समय का मतलब, समय का मतलब, और टाइम जो रहता है वो कोची में रहता है प्यारे? सेकेंड में। किसमें प्यारे बच्चों? चलिए तो देखिए हम लिख रहे हैं, मान लिया जाए 1 सेकेंड, यहाँ 2 सेकेंड, यहाँ 3 सेकेंड, यहाँ 4 सेकेंड और यहाँ एक अक्ष पे समय रहता है। तब बोलिए वाई अक्ष में क्या रहेगा प्यारे? क्या रहेगा? दूरी का मतलब समझ रहे हैं, 20। लेकिन एक डिस्टेंस कोची में रहेगा बाबू? अरे बोला ना जी, मीटर में। किसमें रहेगा? तो आइए आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे लिख दिए 1 मीटर, यहाँ 2 मीटर, यहाँ 3 मीटर, यहाँ 4 मीटर और यहाँ क्या मीटर? चलिए आप डाला डाली करेंगे बाबू। कहेगा कैसे? तो देखो क्या, 1 सेकेंड में क्या मीटर तय होगा? 1 मीटर। 1 सेकेंड में क्या मीटर? आगे बोलो। 2 सेकेंड में? 2 सेकेंड में बोलो। 3 सेकेंड में? 4 सेकेंड में? और 5 सेकेंड में? बोलो। स्ट्रेट लाइन चल गया प्यारे। ये मेरे बाबू, जितना समय लगा उतना ही क्या तय हो गया? तो समय के बराबर अगर दूरी तय होगा तो कैसा चाल कहलाएगा? समरूप। समरूप चाल कहलाएगा कब? जब समय के बराबर दूरी तय होगा। इसीलिए लिखा हुआ है, जब कोई वस्तु समान समय में समान दूरी तय करता है तो वस्तु के चाल को समरूप चाल कहते हैं। बोलिए बराबर समय में बराबर दूरी तय हुआ है ना? चलिए डाल लीजिए पैकेज में इस फिगर को। पैकेज हम सादा सरवादा छोड़ा है आपको डालने के लिए। टेढ़ लांगड़, कॉपी में उतारिए जाता मिल रहा है। चलिए प्यारे उतार लिए बाबू। तो इतना जल्दी तो हो जाएगा ना, अगर आप जल्दी एगो पड़ा डालिएगा, एगो खड़ा डालिएगा, पड़ा को खड़ा से मिला दीजिएगा तो जल्दी हो जाएगा। पैकेज है, पैकेज में टेढ़ लांगड़ कैसनो डाल दीजिए। घरे जब नोट कॉपी बनाइएगा तो पेंसिल से स्केल से सही से डालिएगा।
पीछे निहुर कंपनी डाल लिए बाबू, पीछे दम निहुर निहुर के लिख रहा है। हे भगवान, भरल जवानी में कमर में जोर नहीं है बाबू। आपको मिला ही नहीं, फोटो कॉपी होने गया है, पैकेज कम गया, अभी मिल जाएगा। बताइए, आगे बैठी हुई और इनको मिला ही नहीं पैकेज। चलिए, कम गया होगा पैकेज, अभी फोटो कॉपी होके आ जाएगा। चलिए मंगा दीजिए सचिन सर जल्दी, क्योंकि इनको दीजिएगा तो ये भी डालेंगे ना पैकेज में। फिगर डाल लेना बाबू, आपको लेट मिलेगा तो आप बगल वाला मुझसे देख के बना दीजिए। बढ़ू बाबू आगे, बताओ शेर होके इतना देर कर रहे हैं। अच्छा आपका हो गया, चलिए कोई बात नहीं। अभी तो 7वें महीना चल रहा है बाबू, कैसे आप लोगों को 7वें महीना में हो जाता है। चलिए 2 महीना चलिए मिटा के आगे बढ़े ना प्यारे। चलिए तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2। इसका तो 90 से पता लग रहा है प्यारे। आज समरूप चाल से आप क्या समझते? तो अंग्रेजी में बोलते हैं व्हाट डू यू मीन बाय नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। नॉन यूनिफॉर्म स्पीड क्या होता? तो आइए मेरे प्यारे बच्चे समझिएगा पहले। बोलिए, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि आ का मतलब क्या होता है? आ का मतलब क्या होता है? कहेगा ये बात कहाँ पढ़े हैं? तो आप लोग याद कीजिए, बचपन में ऐसे नहीं पढ़े थे कि सत्य का उल्टा क्या होता था? क्या होता था? व्याकरण में पढ़े थे। तब बोले बाबू, इस आ का मतलब क्या होता है बाबू? आ का मतलब, आ का मतलब। तो अब मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ कि समरूप चाल में पढ़े थे कि समय के बराबर दूरी तय होता। तो बोलिए, आ समरूप आ का मतलब नहीं, मतलब समय के बराबर दूरी तय। समय के बराबर दूरी तय, समझ रहे हैं? तो कहिएगा कि फिगरवा कैसे बनेगा सर? ये तो समझ गए। तब अब फिगर भी वैसी बनेगा। यहाँ पे 7 सेकेंड, यहाँ पे 9 सेकेंड। इधर देखिएगा बाबू, 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, 13 मीटर, 16 मीटर। बोलो बाबू, डाल दी बाबू। चलो तब यहाँ पे डालेंगे बाबू। डालते समय यहाँ पर गौर फरमाइएगा, ठीक? बोलिएगा यहाँ 2 सेकेंड कै मीटर में डला रहा है? बोलिए तो इस समय और दूरी बराबर है? बराबर है तो नहीं। तो इस आ का मतलब क्या होता था? नहीं ना। तो समझ गए? तो खचा खच डाल लीजिए, डालिए। आए है। देखो सचिन सर देने आए हैं पैकेज। जिनको जिनको नहीं मिला ले लीजिए, क्योंकि बिहार का इकलौता सिरमौर कोचिंग है, विकास कोचिंग सेंटर, जहाँ फ्री में पैकेज मिलता है 300 दिन। और इसीलिए दूसरे टीचर लोगों को बहुत जलन होता है कि भाई विकास यादव सर फ्री में 300 दिन पैकेज कैसे देते हैं। लेकिन वो लोग क्या जानेगा कि मोहब्बत क्या चीज होता है। जल्दी बाबू हचा हच रगड़िए ताकि खचा खच आगे बढ़े। जल्दी बढ़े आगे बाबू। 1.5 लांगल कैसू छाप दीजिएगा पैकेज में। गारे आप लोग स्केल से, पेंसिल से, लाल पियर हरियर कलम से बढ़िया से बनाइएगा। ऐसा नोट कॉपी बनाइएगा कि अपने पढ़े से पढ़े, बाल बच्चा के बाल बच्चा के बाल बच्चा के बाल बच्चा पढ़े। देखो कह रहा है कि हे भगवान,
मतलब बंड रहा भाई कहाँ बाबू? अच्छा बंडे में मजा है, लगा हुआ और पापा गलत काम कर दिए। जब बंड में मजा है तो फिर आप कहाँ से आ गए? चलिए ठरकी होगा जी, बेचारा बोलता है लेकिन करता कुछ और है। छाप लीजिए आगे बढ़े, इधर कर लिए बढ़े आगे। चलिए अब हम आपसे पहले पूछताछ करें। पूछिएगा हमारे को भौजाई है, समझे ना हो? हंसा करा अच्छा लगा था, ठीक। वो जो कर रहे हो उसको थोड़ा सा स्टॉप कीजिए, समझदार बने। हमारे को भौजाई थी जो 18 मिनट में 18 मिनट में 18 मिनट में 18 किलोमीटर दूरी तय कर। बोलिए कौन चाल से चली होगी जी? अरे बोला ना जी, कौन चाल से? कौन चाल से? एगो हमार दूसरी भौजाई थी जो 6 सेकेंड में कै मीटर दूरी तय की थी। बोलो ये भौजाई अभी कौन चाल से चली? कौन चाल से? लेकिन एगो हमार भौजाई कमकोड़िया थी। कमकोड़िया समझते हैं? एक नंबर के काम चोर। तो सीबीएसई वाली थी, सीबीएसई वाली काम चोर होती है ना, उस ससुरी खाली स्कर्ट पहने ला जानती है कि कैसे स्कर्ट पहनना है, कैसे मोबिल पोतना है। उसको कह दोगे कि तभी घर में काम धाम कर दो तो ससुरी कुछ नहीं जानती। एक हमारी सीबीएसई वाली भौजाई थी जो 18 सेकेंड में दूरी तय करती है कै मीटर? बोलो कमकोड़िया भौजाई कौन चाल से चली होगी? समरूप नॉन यूनिफॉर्म आस, और ये वाला भौजाई चली थी यूनिफॉर्म आस। समझ गए? अरे ठहरिए, खड़ा हो तो सीबीएसई, खड़ा हो सीबीएसई वाला। बोलो रे सीबीएसई वाला स्टूडेंट, अगर तुम्हारा ममानी है, ममानी नहीं है तो क्या आपके मामू है? मामू भी नहीं है, एगो है। तुमका विवाह हुआ? अच्छा अभी चचेरा मचेरा में, चचेरा में है ना? चचेरा में भी ना हुआ है? बाबू इसके अगल बगल वाले थोड़ा ध्यान से बैठे, तो खानदाने पूरा बंद है बाबू। एकरा लूट लेगा तखनी से कोई पता। भाई के बियाह हुआ है? चचेरा भाई भूल के जो ना होला नौकरी का ना मिलता, कोई बात। चाचा के बियाह हो कि ना? लाइन पे आया तो चाची जो है ना 10 सेकेंड 10 मीटर चला। कौन चाल चलतू तो चाची? यूनिफॉर्म स्पीड। सीबीएसई का ना अंग्रेजी पात तो बिहार बोर्ड वाला तनी दूर बैठे ना तो बड़ा सुगंध दे तो बाबू। अगर दूसरा चचरिया 17 सेकेंड में 43 मीटर तय कर दो तो कौन चाल? असमरूप। अब हिंदी बोल मतलब नॉन यूनिफॉर्म मोशन ना। चलो अच्छा लगता है जी, हिंदी इंग्लिश दोनों जानता है। अरे जब जैसा तब तैसा न सुनाम तो मर्द कैसा। चल मर्द था इसीलिए सुना दिया। तो अब अगले पेज की ओर बढ़े प्यारे। चलिए तो अगला पेज आपके सामने आ गया।
आइए अगला पेज में है मेरे दुलारे, औसत चाल से आप क्या समझते? अंग्रेजी में व्हाट डू यू मीन बाय एवरेज हस? एवरेज हस औसत चाल से क्या समझते? तो आबा भैया एगो कहानी सुना औसत चाल समा। हमारे घर में हमारे एक बड़े भैया हैं चचेरे में, तो उस बड़े भैया का विवाह हुआ। हाँ हो गया, तुम्हारे जैसे बंद नहीं है बाबू, हमारा खानदान सब शादीशुदा है। तो हमारे एक भैया का विवाह हुआ, तो विवाह हुआ तो हमारी जो भाभी जी है वो हमारे घर में आई। घर में आई तो पहली रात को भैया ने सुहाग रात किया। सुहाग रात समझते हैं ना, गोल्डन नाइट बोलते हैं उसको। जिंदगी का बड़ा अनमोल दिन होता है। आपके जिंदगी में भी आएगा, काम नौकरी हो जाएगा। तो जब सुहाग रात मान गया तो कर 1-2 दिन बाद फिर भैया भाभी को लेकर और चले गए अपना ससुर। लेकिन ससुराल जब गए ना तो ससुराल पहुंच के मोटरसाइकिल से गए थे। तो जब ससुराल पहुंचे ना तो जब भैया घर से चले थे तो मोटरसाइकिल में मीटर देख लिए थे कि कितना मीटर हमारा गाड़ी चल गया है। और जब ससुराल पहुंचे न जाए तो वहां भी उन्होंने मोटरसाइकिल में मीटर देखा कि हमारे घर से हमारा ससुराल कितना दूर। तो घर से उनका ससुराल जो था वो कितना किलोमीटर दूर था प्यारे? कितना किलोमीटर? तब बोलिए ये भैया के ससुरारी का कुल क्या हो गया? अरे कुल क्या हो गया? फिर भाऊजी पूछी कि कोची देखा है मोटरसाइकिलवा में जी? हमारे पापा का खराब मोटरसाइकिल दे देखो है, नए मोटरसाइकिल हमारे बाप का साथ के दिल थोड़े। हमारे भैया गला थी कि तू कहला ज्यादा बोले थे कि चुप रहना, हम अपन ससुरारी नापी थी कि कितना किलोमीटर है तो तू अलर बलर बोला है। औरतिया भौजैया का है कि बड़का तुम नापे वाला हो भी था, तभी बताओ तो कि घर से आने में कितना समय लगा? भैया तुरंत बोल देते कि क्या घंटा लग गया? तब बोलिए 2 घंटा कोची हो गया। कोची हो गया? अरे भैया ऊपर हुआ कुल दूरी और नीचे हुआ कुल। अरे राजा ऊपर रहेगा कुल दूरी और नीचे रहेगा कुल समय। मतलब कहने का टोटल डिस्टेंस और यहाँ रहेगा टोटल। भैया कुल दूरी और कुल समय के अनुपात को कौन चाल कहते हैं? औसत। मतलब इसी को बोलेंगे एवरेज हस। याद रहेगा, कुल दूरी और कुल लगा समय के अनुपात को क्या कहते हैं? औसत। चकाचक। अरे आगे बढ़ते हैं खचाखच, तो याद हो जाएगा ना। चलिए आगे की ओर बढ़ता हूं मेरे जान। अगला है बाबू, तत्कालिक चाल से आप क्या समझते? अंग्रेजी में व्हाट डू यू मीन बाय इंस्टेंटेनियस अस? तो आइए मेरे प्यारे बच्चों, तत्कालिक चाल क्या होता है से अब जानना है। तत्कालिक चाल इंस्टेंटेनियस स्पीड समझिएगा प्यारे भैया। जब ससुरारी में गए तो जैसी गाड़ी लगा के अंदरे गए तो अंदरे गांव देहात में वो बैठकारा होता है। बैठकारा समझते हैं? घर के बाहर होता है बैठने वाला, जिसमें हित कुटुंब लोग आके बैठता है। तो भैया को बैठा दिया गया बैठकारा में। भैया बैठे थे ऐसे चौकी पे। उतने देर में आप देख रहे हैं कि उनकी साली आ रही है लेके एगो लोटा एगो थरिया। तो भैया सोचे कि सलिया काहेला लेके आ रही है। तो
साली जब नजदीक आई ना तो नजदीक आके साली ऐसे बैठ गई और बैठ कर और जीजा को बोल रही है ना कि खोला ना जी। तो हमारे भैया भी सोचे लगे कि कोची खोले लगा ही था। फिर बेचारी बोली कि जूतवा खोला ना जी, पैरवा धो गई बा, पहली बार ससुराल आयला है जी। भैया ने जूता खोल दिया, साली बेचारी लोटा के पानी से भैया का पैर धो दी। लेकिन पैर धोते समय धोकर और वो चल गई। भैया भी अपन पर्स निकाले और प्रतिष्ठा में प्राण गवा दी। पैसा मिला था कुछ और काम के लिए, लेकिन भाई पहली बार साली धो रही है पैर तो कुछ दान दक्षिणा देना जरूरी है। बेचारा निकाल के पैसा दिए तो साली कहती छोड़िए ना चीज काला दे रहे नहीं चाहिए, छोड़िए ना। लेकिन हमेशा याद रखना, लेने का मन तो साली का है था, लेकिन फिर पुकार रही है कि ना जीजू छोड़िए ना जीजू। लेकिन सच्चाई है कि वो लेना चाहती थी पैसा, वो ले ली और लेकर चली गई। लेकिन जिस जगह पर भैया बैठे थे उस जगह पे बहुत गर्मी लग रहा था। तो भैया तुरंत वहां से उठे और घरवा में गए और जाके भाभी से बोले कि मिलन हो गए। औरत बोली थी हाँ भाई ताया जी। हमारे भैया बोले तू ने कहा ले गए कि मिलकर पूरा चलबे चल, हमरा में बड़ा गर्मी लगी थी। भाभी की जो माँ थी वो बोली पहले इतना जल्दी करी था पाहुना, आयला है तो खा पी के जाइए ना पाहुना। भैया बोले कि ना हमको जाना है जल्दी से, हमको बहुत काम रहता है। कहने का मतलब प्यारे, ससुराल गए और ससुराल से वापस लौट आए। कैसे वापस लौट आए? कैसे वापस लौट आए? तब प्यारे कम समय में जो दूरी तय होता है उसको कौन चाल कहते हैं? तत्कालिक। एम्बुलेंस देखे हैं? एम्बुलेंस बोलो, एम्बुलेंस कौन स्पीड से चलता है? कोई भी दूरी है जो एम्बुलेंस कम समय में न तय कर देता है। तो अगर कम समय में कोई दूरी तय होगी तो वह कैसा चाल होगा? कैसा चाल? जैसे 18 किलोमीटर हमको चलना है, एक आदमी 2 घंटा में गया और 18 किलोमीटर एक आदमी कई घंटा में गया? बोलो कम समय में कौन गया? नीचे वाला ना। तो बोलो नीचे वाला का चाल कौन चाल कहलाएगा? अल्प समय अंतराल में तय की गई कुल दूरी को तत्कालिक चाल कहते। अल्प समय मतलब कम समय में, कम समय में कोई दूरी तय होगा तो तय चाल क्या कहलाएगा? चले समझ गए हो? खड़ा करे सीबीएसई। हाँ, हमको नई दिल्ली जाना है बाबू, ठीक? तो हम गए ट्रेन से और हमारे मैडम गई हेली। बोलो पहले कौन पहुंचे? मैडम। बोलो मैडम कौन चाल से गई? तत्कालिक। कहा तो मैडम कम समय में न चल गई। कम समय में तय होगा तो तत्कालिक चाल कहलाएगा। समझ गए? बैठ जो बेचारा एक तो खानदान में कोई है ही नहीं, बेचारा के बड़ा दुख होता हो। होली तो तू नहीं मनाता होगा बाबू, कहीं भाव जाइए ना करार में सुमान जैसे बैठा रहता हो। अच्छा पड़ोसी से देखो बेचारा सूद ब्याज पे होली मनाता है। अपने तो अपने होते हैं, पराए तो सपने होते हैं। चल भगत वाली अगर वो अपन ससुराल नैहर चल जाएगी तो तू बाबा के ठुलुए ना होली में। अब अपन मटेरियल नैहर कहाँ जाएगी? अपन भौजाई तो होली में तब रोक के रखेंगे ना भौजी रुका ना। साल में एक दिन तो उस प्यार को दर्शाया जाता है।
लेकिन भाभी और 9 महीना में देवर का प्यार सबसे सच्चा होता है। लेकिन आजकल के भटजुग पे भरोसा कम है। भटजुग है ना। अब पहले कलयुग में लक्ष्मण जी को देखिए, लक्ष्मण जी अपने जीवन काल में सीता जी का कभी चेहरा नहीं देखे, बात कर रहा है। और ये बात रामायण में लिखा हुआ। लक्ष्मण ने अपने नजरों से उठाकर सीता का कभी चेहरा नहीं देखा। लेकिन आज के देवर भौजाई आती है और देवर ऐसे चेन नीचे से चालू करेगा तो ऊपर तक देखेगा कि भाई भौजाई कैसन है। और वो पहले के जमाना था सतयुग में, जब एक देवर भौजाई को नजरों से देखता था, मतलब हम तोरा दूध में के धोबल नजर आ। जैसी दुनिया वैसे हम, जैसे सब लोग देखता है वैसे हम भी अपनी भौजाई को देखते हैं, लेकिन हमारा देखने का नजरिया अलग होता है। चलिए अगले क्वेश्चन आइए। वेद से आप क्या समझते? What do you mean by भेलो? बोलिए वेद को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? वेद को क्या कहते हैं? यहाँ पर समझेंगे कि वेलोसिटी क्या होता। तो आइए ध्यान दीजिए, ये VCC है प्यारे, जहाँ आप बैठे हैं, विकास कोचिंग सेंटर। यहाँ से सीधे चले जाइए तो आप RS पहुंच जाइएगा। RS का मतलब रेलवे अस। हम बताए सीधा तय की गई लंबाई को क्या कहते हैं? सीधा तय की गई लंबाई को अंग्रेजी में बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। क्या बोलते हैं प्यारे? डिस्प्लेसमेंट। तो बोलिए सीधा तय की गई लंबाई जो है, वो सीधा तय की गई लंबाई हमारा क्या हो गया? विस्थापन को क्या बोलते हैं? डिस्प्लेस। और प्यारे जब विकास कोचिंग सेंटर से रेलवे स्टेशन जाइएगा तो जाने में क्या लगेगा प्यारे? क्या लगेगा? तो यहाँ लिख देते हैं समय। समय का मतलब, अब कोई मुझसे पूछेगा कि सर विस्थापन बटा समय को क्या कहते हैं, तो क्या कहते हैं? एक वेग का भेलो मतलब मेरे दुलारे बोलेंगे किसी निश्चित दिशा में तय की गई विस्थापन और समय के अनुपात को वेग कहते। लिखा जाएगा हिंदी में भी पैकेज में लिखा हुआ दुलारे, और इंग्लिश में भी। चलिए अब तनी दोनों को निकाल लीजिए। बोलिए वेग का पहले निकालना पड़ेगा क्या प्यारे? मात्रक। मात्रक को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? यूनिट। और फिर वेग का निकालना पड़ेगा बीमा। बीमा का मतलब डायमेंशन। तो आओ बाबू दोनों निकाले ला बीच में डाल दियो बाबू, लंबा डाल दिया ना। चलो डाल देने वाला लंबा बाबू। इधर हम निकाल लेंगे बाबू वेग का क्या निकाल लेंगे बाबू? मात्रक मतलब यूनिट ऑफ वेलो। और इधर निकाल लेंगे बाबू वेग का बीमा, मतलब हो जाएगा डायमेंशन ऑफ वेलो। चलिए अभी टटके टटके पढ़े थे क्या रे कि निश्चित दिशा में तय की गई दूरी में लगा समय को वेग कहते। तभी तुरंत पढ़ाए थे तो ऐसे हम जानते हैं कि अंग्रेजी में वी नो, हम जानते हैं। तो हम क्या जानते हैं प्यारे? तो हम जानते हैं वेग बराबर विस्थापन बटे, अरे बोला ना जी विस्थापन बटे। अब बोलिए वेग को बोलते हैं वेलोसिटी, वेग को क्या बोलते हैं? और विस्थापन को बोलते
डिस्प्लेसमेंट और समय को बोलते हैं। अब बोलिए दोनों जने सटा दें। क्या सटाएंगे बाबू? क्यों? क्योंकि मात्रक निकालना है। इधर सटाते हैं बाबू, वेग का मात्रक इधर लिखेंगे बाबू, विस्थापन का मात्रक, और इधर लिखेंगे बाबू समय का। चलिए अंग्रेजी में अगर बात करें मेरे दुलारे, तो यूनिट ऑफ वेलोसिटी, यूनिट ऑफ डिस्प्लेसमेंट और यूनिट ऑफ टाइम। आइए मेरे प्यारे बच्चे एक ही बार में रगड़ देंगे। विस्थापन का मात्रक, अरे बोला ना जी, और समय के मात्रक सेकेंड प्लस में ऊपर जाएगा तो मीटर सेकेंड इन छटाछट निकल गया मात्रा। चलिए अब इधर आ जाइए। हम जानते हैं कि, क्या जानते हैं? तो अंग्रेजी में लिखेंगे वी नो। तो क्या जानते हैं? तो अभी टट्टे टट्टे पढ़ाए हैं कि वेग बराबर वेलोसिटी बराबर होता है विस्थापन और बटा में डिस्प्लेसमेंट बटा। तो बोलिए लगा सटा दिए बाबू। अरे बोला ना बाबू। चलिए तो सटाते हैं। बोलो क्या सटाएंगे बाबू? क्या सटाएंगे? तो बोलो एक बड़ा ब्रैकेट को ना बीमा बोलते हैं जी। तो बोलो एक तरफ सटाएंगे कि दोनों तरफ? चलिए दोनों तरफ। यहाँ लिख देंगे वेग, यहाँ लिख देंगे वेलो, यहाँ लिख देंगे विस्थापन डिस्प्लेसमेंट, यहाँ लिख देंगे समय, यहाँ लिख देंगे। बोलो विस्थापन एक तय की गई दूरी ना होता है जी, जो एक निश्चित दिशा में तय होता है। तो बोलिए लंबाई का डायमेंशन, और समय को टाइम बोलते हैं। तो बोलो नीचे +1 ऊपर जाएगा तो हो जाएगा LT इनवर्स LT। मिला लीजिए पैकेज में, रूबरू निकाला हुआ हो, मिला लीजिए दुलारे, रूबरू आपको पैकेज में मिल जाएगा। हिंदी में भी लिखल होगा और इंग्लिश में भी लिखल होगा। मिला है बाबू? बढ़ी आगे मिला ले लू जी। चलिए तो आगे बढ़ते हैं जी। आई बाबा कोई तोरी के LT इन सेम है। चलिए तो आगे कर बाल बच्चा के बारे में जानिए। चलिए वेग समझ गलू ना बाबू। तत्वार मेहरारू अगर सीधे जाते तो कोची तय कर देता एक, और अगर ऐसे लहरिया कट मारते तो चाल। समझ रहा है ना? हाँ, दैनिक जीवन में समझ रहा है बाबू। बोलो वेग कितने प्रकार के होते हैं, हम उनके नाम लिखे। हाउ मैनी टाइप्स ऑफ वेलोसिटी एंड राइट देयर। बोलिए वेग कै प्रकार के? 6 मतलब छक्का, छक्का मतलब निकाला नॉट, क्योंकि वो छक्का दूसरा होता है। यहाँ छक्का का मतलब ई वाला 6। बोला समरूप वेग, पहला का नाम क्या है? बोलो ना तो यही पढ़िया करते। फिर जयू ना दूसर कोचिंग में फिजिक्स पढ़े तो 1 घंटा निहुरा के मास्टरवा मारतो, 1 घंटा निहुरा के मास्टरवा मारतो। कहीं मास्टरवा मारता हो तो हाँ बाबू गया है। कहीं भी पढ़ जाएगी तो मास्टर 1 घंटा लेकर के मारता है, निहुरा निहुरा। कहेगा ये क्या बोल रहे हैं? हम बिल्कुल सही बोल रहे हैं जो आप सुन रहे हैं। सब कोचिंग वाला 1 घंटा निहुरा के मारता है। कहेगा कोचिंग तो जाइएगा बोर्ड पे लिखेगा और लिख के कहेगा कि निहुर के उतार, तो 1 घंटा मारबे ना कर तुम निहुरा के। तो 1 घंटा जब ऐसे निहुर के लिखवाई ना ऐसे, तो ये वाला फटे लगा है, ये वाला तब ये फटतो से अलगे और ये हाथवा फटतो से
लेकिन तू उन सब्जेक्ट की राजधानी में बैठा रहे जहाँ तोरा से एक अक्षर ना लिखावल जाए, खाली तोरा दैनिक जीवन में समझावल जाए और याद करवावल जाए। और ये मजा पूरा बिहार में कहीं नहीं मिलता, चाहे रोहतास जा, चाहे कटिहार जा, चाहे पटना जा, चाहे जहानाबाद जा। तो पहला का नाम समरूप वेद, पहला का नाम क्या है? दूसरा का नाम है समरूप वेद, दूसरा का नाम, तीसरा का नाम औसत वेद, तीसरा का नाम, चौथा का नाम तत्कालिक वेद, पांचवा का नाम और छठा का नाम। बोले समरूप वेद को क्या बोलते हैं? यूनिफॉर्म भेलो। और समरूप वेद को नॉन यूनिफॉर्म भेलो और औसत वेद को एवरेज भेलो सिटी और तत्कालिक वेद को इनस्टेनियस भेलो सिटी और कोणीय वेद को एंगुलर वेलोसिटी और अपेक्षित वेद को रिलेटिव वेलो। याद रहेगा। लेकिन हम मन में प्रश्न उमड़ रहा होगा कि सर इस सब के परिभाषा क्या क्या होता